नहीं है। ठीक, तो एक चीज मैं आपके फायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग मैं कर आया हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, रुपेश सर के साथ रिवीजन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, एकदम चौड़े होकर बैठिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। आंखें तरस गई थी तुम लोगों को देखने के लिए, बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तो बच्चों, आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है? तो मैं आपको बारी बारी से अनाउंसमेंट कर देता हूं। बच्चों, अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, सभी के रिवीजन लेक्चर आपको दे दिए गए हैं। एनसीईआरटी बूस्टर साथ साथ आपको कराई रहे हैं। ठीक, हैंडरिटन नोट्स सभी का मिल चुका है, बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर के हैंडरिटन नोट्स बाकी हैं, जो आपको कल हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मस्त चल रही हैं, सिस्टमैटिक चल रही हैं, एक तरीके से सीक्वेंस में और डिसिप्लिन में चल रही हैं। ठीक, और जो डिसिप्लिन, जो कंसिस्टेंसी मैंने अभी तक मेंटेन की है, वही कंसिस्टेंसी आपको भी मेंटेन करनी है अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक, और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। हाँ बेटा, थोड़ा बाल छोटे कर लिए हैं, है ना? और प्रोटिस्टा के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर क्वालिटी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपकी पढ़ाई को और एफिशिएंट बनाने के लिए कल से एक नई चीज आपके बैच में करने जा रहा हूं, और ये चीज आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे? और ये ऐसी चीज है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको मजा आ जाएगा। तो जितना भी टाइम हमारा हुआ, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि रुपेश सर जो भी चीज स्टार्ट करते हैं उसको कंसिस्टेंसी तरीके से मेंटेन करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक, तो एक चीज मैं आपके फायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग मैं कर आया हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, 2 चीजें हैं। ठीक, वो दूसरी वाली चीज खतरनाक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 11 जुलाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 से लेके 17 जुलाई तक का मैंने आपको रिवीजन प्लानर दे दिया। 11 जुलाई मतलब आज आप लेक्चर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, प्लास्टिड करेंगे 15 मिनट में। कल आप लेक्चर 4 पढ़ेंगे 1 घंटा लगा के, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे 15 मिनट में। 13 जुलाई को लेक्चर 5 पढ़ेंगे 1 घंटा लगा के, सेल मेम्ब्रेन करेंगे 15 मिनट। 14 जुलाई को लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तीनों का रिवीजन करेंगे 1 घंटे में। 15 जुलाई को लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 का रिवीजन जो आपने 1 घंटे में किया है, उसको आप 30 मिनट्स के अंदर करेंगे। प्रोफेस 1 कंप्लीट करेंगे 15 मिनट में। 16 जुलाई को लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 1, लेक्चर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आप 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे। मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस 1 15 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे। 17 जुलाई को काफी हैवी होने वाला है। 17 जुलाई को आप लिविंग वर्ल्ड और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अनसॉल्व पीडीएफ आपके पास है। ठीक है, जो अनसॉल्व पीडीएफ आपके पास है, आप वहां से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, रुपेश सर के साथ रिवीजन। ठीक, रिवीजन विद रुपेश सर। ठीक, रुपेश सर के साथ रिवीजन। ये टाइम फिक्स कर दिया गया है 3:10 से 3:25 तक। ठीक, इस टाइम में जो भी स्पैमर होंगे वो भाग जाएंगे। इस टाइम में सिर्फ वही रुकेगा जो पढ़ने वाला बच्चा है। और आपको मालूम है मेरी क्लास का जो ऑफिशियल टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो 3:20 तक है। तो अब से क्या होगा, 3 क्लास आएंगी। आज तो हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। 12 जुलाई को कल आप घर से पढ़ के आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये देखिए, 11 जुलाई को आप प्लास्टिड पढ़ेंगे, 12 जुलाई को मेरी क्लास में आने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आएंगे। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, आज प्लास्टिड पढ़ेंगे, 12 जुलाई को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो 12 जुलाई को आपके सर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के 3:10 से 3:25 पर 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 असर्शन रीजन के होंगे, 2 स्टेटमेंट टाइप्स के होंगे, और 1 होगा मैच द फॉलोइंग। ये सीरीज पूरे साल चलेगी। तो अब आप मेरे साथ भी रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक, और आपको 2-2.5 महीने में ये चीज तो पता चल गई होगी, मैंने जो भी चीज स्टार्ट की है वो मेंटेन रखी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एनसीईआरटी बूस्टर हो, या क्वेश्चंस कराने हो, या हैंड रिटन नोट्स आपको देने हो। ठीक है, कोई भी चीज हो, या रिवीजन लेक्चर हो, तो ये चीज भी मेंटेन की जाएगी आपके सहयोग से। आपको ये टॉपिक पढ़ के आने हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, 12 जुलाई को मेरी क्लास से पहले। तो ये आपका 12 और 13 को है। नेक्स्ट वीक से ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों दिन रहेगा। आज मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले से नहीं बताई थी कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है।
तो हम 3 दिन इसको मेंटेन करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिस दिन हमारी क्लास होती है। तो आप इसमें मुझे सहयोग करिएगा और मैं आपको कह रहा हूं सारे क्वेश्चंस यही सॉल्व कर लेंगे 3:10 से 3:25 पर। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाहर से एक पेपर में भी कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पेपर में तो उससे भी बाहर नहीं आएगा जो मैं पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करता हूं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, उससे भी कुछ नहीं, उससे भी बाहर नहीं आएगा। ये तो और स्पेसिफिक होगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने प्लान किया है और ये मैं अपने अर्जुना स्टूडेंट के साथ आज प्लान करने वाला हूं। तो इसमें आपको पूरा सपोर्ट चाहिए। बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिवीजन देखिए, जो सिलेक्शन है ना वो कोई 1 महीना या 2 महीना की जर्नी नहीं है। बात समझ में आई? 1 महीना या 2 महीना की जर्नी नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है बस और चीजों को फॉलो करना है। समझ में आया? आप मेरे साथ कंसिस्टेंट रहिएगा, कोई क्लास मिस मत करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपके दिल में जगह कैसे बनाई? एक दिन में तो नहीं बनाई, टाइम लगा, धीरे धीरे बनाई, है ना। और क्या कारण था? सिर्फ यही कारण था कि जो भी चीज चालू की उसको तरीके से फॉलो करते हुए आए, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बूस्टर आपको कराया, ठीक है। रिवीजन लेक्चर आज तक जितना भी पढ़ाया सबके रिवीजन लेक्चर दे चुका हूं। लिविंग वर्ल्ड का पेंडिंग टॉपिक था वो आपको दे चुका हूं। हैंड रिटन नोट्स लिविंग वर्ल्ड तक कंप्लीट है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर की बाकी हैं, सिर्फ वो आपको देने हैं। जितने चैप्टर पढ़ाए उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए गए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए, बाद में उनके पीवाईक्यू डिस्कस किए गए और आज तक एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ और ना ही पूरे साल में एक भी लेक्चर कैंसिल होगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि एयरटेल भी गया, जियो भी गया, तो बेटा मैं लेक्चर रिकॉर्डेड दे दूंगा, लेकिन लेक्चर कैंसिल नहीं होगा। तो बस यही कंसिस्टेंसी रखिए, कोई ढकोसलेबाजी नहीं चलती है पढ़ाई में, सिर्फ यही चलता है, ठीक है। और अननेसेसरी का मोटिवेशन नहीं चलता है, ठीक है। ये रहा मोटिवेशन, कंटेंट ही मोटिवेशन है, ये है मोटिवेशन, ठीक। तो बहुत दिनों बाद आपसे बात की, सो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।